को आगे बढ़ाते हैं। आज योगानुयोग भगवान श्री राम, उनका संधि विच्छेद शायद कुछ को पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा। जिस प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है, ऐसे इक्ष्वाकु वंश के वंशज और उनके दादाजी दादा आदिनाथ भगवान आज सही में अपने इस सभाखंड में दोनों ही विराजमान हैं। भाविका हमारी बिटिया सीधा महेश्वरी समाज से है, लेकिन मैं उसको महेश पुत्री मानता हूँ और महेश्वरी समाज के आराध्य भगवान श्री महेश ही हैं। भगवान महेश को हम जैन आदिनाथ भगवान के नाम से भी जानते हैं, शिव के नाम से जानते हैं, ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। आज सभी का संयोग हमारे जौली में हुआ है। हमारे बीच भगवान आदिनाथ की प्रस्तुति, उनका परिचय, उनके प्रतीक रूप में उस इक्ष्वाकु वंश से को परिचय देते हुए हमारे बीच जैन साधु भगवंत हर्षकीर्ति महाराज साहब और उनके संघ हमारे बीच विराजमान है और भगवान श्री राम की कथा का श्रवण हम सब कर रहे हैं। श्रावक में भी जो हमारे भक्तगण हैं, उसमें भी दो व्यक्ति विराजमान हैं, एक भगवान के रूप में और एक सेवक के रूप में। सांसारिक व्यक्ति हैं। हमारे जौली में एक श्री राम भाई रहते हैं और एक हनुमान जी के छोटे भाई भी यहाँ रहते हैं। उन दोनों का सम्मान अभी होगा। तो इन सभी जो वैदिक संस्कृति और श्रवण संस्कृति, इनका तालमेल होने जा रहा है। हम उनके वाणी से हम कुछ श्रवण करेंगे। ऐसा मैं आचार्य भगवंत श्री हर्षकीर्ति महाराज साहब से करवद विंदन करता हूँ कि दो शब्द दे के हमें सबको नवपल्लवित करें। हिंदी बोलो, गुजराती बोलो। नहीं पकड़ा, सॉरी। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की थी। 1 लाख श्लोक प्रमाण, देव दानव और मानव तीने ये वाल्मीकि ऋषि के पास गए और वाल्मीकि ऋषि को बोले कि देवलोक में हमारे बहुत माथा को हमको दीजिए। इधर दानव भी गए वाल्मीकि ऋषि के पास, ये रामायण ग्रंथ हमको चाहिए। और मानव लोक में भी ये सब चल रहा था। इस हिसाब से मानव लोक के लोग भी वाल्मीकि ऋषि के पास गए कि हमको ये रामायण ग्रंथ हमको चाहिए। तीनों को एक साथ में देख के वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि देखो ये 1 लाख श्लोक प्रमाण हमारे पास है, इसमें से हम 33 हजार दे देते हैं। तो अभी वाल्मीकि ऋषि के पास कितने बचे? 1000 बचे। लेकिन तीनों को संतोष नहीं हुआ। इस हिसाब से दूसरी बार कहा कि बाप जी कुछ और दीजिए हमको। और फिर क्या किया? 300 दे दिया। अभी कितने बचे? 100 बचे। फिर से वे देवलोक वाले देव बोले कि ये अभी हमको आगे दीजिए कुछ। और फिर से क्या किया? 100 में से 30 दे दिया। अभी कितने बचे? 10 बचे। बाद में मानव ने फिर कहा कि बाप जी कुछ कृपा कीजिए हमारे पर और कुछ दीजिए। और 3 श्लोक सबको दे दिया। अब कितने बचे? 1 ही श्लोक बचा हुआ था और वो था 32 अक्षर का श्लोक था। फिर से मांगा। फिर से वाल्मीकि ऋषि ने तीनों को 10 शब्द दे दिया। अभी 2 शब्द बाकी थे। वो कौन से थे? राम। और तीनों लोग निराश हो गए कि राम बिना की रामायण क्या करने की। तो ऐसे रामचंद्र जी का एक मंदिर बनने जा रहा है। हमको आज बहुत बड़ा गर्व होता है कि इस देश में जो संस्कृति चल रही थी, धीरे धीरे वो संस्कृति पे कुठारघात होने लगा। एक बार ऐसा था कि बच्चा जब घोड़िए में होता है, हाँ, तभी
कहाँ ने कहाँ धार्मिक चिन्ह रखे जाते थे, आज डीजे रखे जाता है। और हम उसको बोलते हैं कि आज डीजे रखते हो आप, वो बड़ा हो गया आपको डीजे ही बजाएगा आपके सामने। तो ये रामायण एक संस्कृति का आदर्श मिला है हमें। हम छोटे छोटे मोटे गाँव में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि रामायण की संस्कृति कैसे जी रही है। आज हम सब लोग भूले हुए हैं। राम के जो आदर्श थे, भाई भाई का जो आदर्श थे, भाई और पत्नी का, पति और पत्नी का आदर्श था, वो सब अभी भूल रहे हैं। तो जो राम को जीवंत करना है, अपने हृदय में लाना है, तो राम की संस्कृति पे आना ही पड़ेगा। जब तक हम रामायण की संस्कृति पे नहीं आएंगे, तब दूसरे पे छोड़ देंगे, तो ये हालत अब और बिगड़ती जाएगी और इस हिसाब से हमारा बहुत भारी नुकसान होगा। हमारे पूज्यपाद जैन संत धुरंधर विजय जी महाराज थे, जो डीसा में 1992 में राम मंदिर की एक बड़ी सभा थी और राम मंदिर की सभा में वो गए। अलग अलग वक्ता आ रहे थे, अलग अलग अपना वक्तव्य दे रहे थे। तभी वक्तव्य देने के बाद हम क्या करते हैं, सब ताली बजाते हैं, बराबर है। तो वो सब वक्ता आने के बाद ताली बजा के बैठ जाते। हमारी ये धुरंधर विजय महाराज ने कहा कि ये तालियां मुझे बंद कराना है। साथ में छोटे महात्मा, उन्होंने बोला कि ये तालियां तो कैसे बंद होगी, साहब के देखते रहो। उनकी बारी आई, प्रवचन दिया और प्रवचन के बाद जहाँ तालियां बजाने जाते हैं, वहाँ वो बोलते खामोश हो जाओ, मुझे तालियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे राम मंदिर की ज़रूरत है। और ये राम मंदिर बनने जा रहा है। 170 वर्ष से जो हम परेशानी सहन करते करते आए, आज एक बड़ा गर्व और आनंद हो रहा है कि ये राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि हमारा राम के साथ नाता है। अभी हितेश भाई ने बताया कि इक्ष्वाकु वंश, जिनकी स्थापना ऋषभदेव भगवान के वक्त में इंद्र महाराजा ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी। इस इक्ष्वाकु वंश में ये रामचंद्र जी भी आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस हिसाब से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये राम जो बता के गए अपने को, वही ऐसा जीवन जीते जीते ये राम अपने मंदिर में तो बैठेंगे अयोध्या में, साथ में क्या करने का है, अपने हृदय में भी बैठाने की ज़रूरत है। तो ऐसा होगा तो अच्छा होगा और एक राम राज्य एक दिन आएगा। क्योंकि हमारे में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય ત્યારે કોઈક મહાપુરુષનો જન્મ થાય છે, તો આ મહાપુરુષોનો જન્મ થશે અને એ રીતે कि अपने राम को, आदर्श को अपने हृदय में बिठाएंगे तो राम राज्य आज भी आ जाएगा। तो ऐसा राम राज्य लाने के लिए अपने सबको प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयत्न के बाद ये राम राज्य होगा। और हमारी भावनाएं भी आपके साथ है कि राम मंदिर बड़े ठाठ माठ से बनना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हमारा भी आपको सबको आशीर्वाद है कि ऐसे काम में, संस्कृति के काम में आप लगे रहो। सब एक बार जयकारा लगाएंगे। आज हमारे बीच श्रमण संस्कृति के एक प्रतीक रूप हमारे हर्षकृति महाराज साहब के चरणों में वंदन, उनको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा हम सब जौली परिवार की तरफ से हम आभार और प्रणाम, सादर प्रणाम। एक बार जय श्री राम का नारा लगाएंगे, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हमारे जॉली रेसिडेंसी में कुछ खास मेहमान यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगी श्री अशोक कुमार सिंह और उनकी धर्मपत्नी माला जी को कि वे उपस्थित हो। मैं गणपत जी से निवेदन करूँगी कि हमारे मेहमान को आगे लेके आए। जैन मुनि 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज प्रभु श्री राम के भारतीय चेतना के प्रतीक के रूप में हम सब वंदन करने आए हैं। उस समर्पण में उनका भी एक योगदान रहा है, इसलिए हम उनको
हमसे अनुमति मांगी, अनुमति तो हम क्या देंगे, हम उनकी बात को मान लिए। धन्यवाद। श्री अशोक कुमार सिंह के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। एसीपी पुलिस कमिश्नर, कोरोना काल में लगभग 13 करोड़ रुपए के जन सहयोग, तकरीबन 70 लाख भोजन पैकेट गरीबों, ज़रूरतमंदों व श्रमिकों आदि में वितरित किए गए। आप रेलवे स्टेशन के निकट फ्लाईओवर में हर संडे को भोजन पैकेट वितरित करते हैं। आपको मुंबई में गत दिनों मशहूर फैशन डिज़ाइनर अर्चना कोचर के हाथों बाबा साहब आम्बेडकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप इन दिनों ट्रैफिक माह के द्वार ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप विनम्र व मिलनसार प्रकृति के धनी हैं, वह इतिहास के अच्छे जानकार हैं, वह हर धर्म की गहरी जानकारी रखते हैं। मैं जॉली परिवार से श्री रॉकी जी को और परेश जी को निवेदन करती हूँ कि वे आगे आए और उनका सम्मान करें, और मैं भाविका जी से निवेदन करती हूँ कि वे माला जी का सम्मान करें। अरे तालियां तो बजाइए प्रभु श्री राम में। इतने अच्छे व्यक्ति, इतने सुशील, इतने नेक, इतने, इनके लिए शब्द बहुत कम पड़ेंगे, तो कम से कम इनका नाम भी कैसा है। तो ताली हम आज यदि राम के कथा में, भगवान श्री राम के समर्पण में, मंदिर निर्माण में ऐसे व्यक्तित्व के लिए यदि हम ताली नहीं बजाते हैं तो घर घर जाके अगले जन्म में ताली बजाना पड़ेगा। अनाउंसमेंट है यहाँ से कि ये पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पे आरती है, और आरती के बाद प्रसाद लेके जाएगा। सो मैं सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ कृपया आपका स्थान बनाए रखें। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर के निर्माण के लिए जो जॉली रेसिडेंसी में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, कृपया मैं